आइए हम लोग आज सीखते हैं कि जो डीबीटी प्रणाली अभी कोविड-19 को लेके चल रहा है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि अभी जो है टोकन सिस्टम, कूपन सिस्टम या ओटीपी वेरिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग शुरुआत से समझते हैं। तो सभी के मोबाइल में अभी गूगल क्रोम होगा। तो जैसे ये मेरे मोबाइल में यहाँ पर गूगल क्रोम है, आप भी देख रहे हैं। तो गूगल क्रोम क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर गूगल क्रोम पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोग को जैसे ही गूगल क्रोम पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए सर्च करने का ऑप्शन आता है। तो सर्च करने का मेरे मोबाइल में भी ऑप्शन है। सपोज दैट यहाँ पर देखिए सर्च करने का ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ICDS ऑनलाइन .bih.nic.in, जो कि आपके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कि आप इसको थोड़ा जूम कर लीजिएगा। थोड़ा जूम कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बिहार के अंतर्गत जो ऊपर वाला ही ऑप्शन आता है कि आप लोग को लाभार्थियों को कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाले समतुल्य राशि जो सीधे बैंक खाता में भुगतान हेतु ऑनलाइन निबंधन। तो जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हेडिंग है सबसे बड़ा पहला जो है, ये पहला जो ऑप्शन है, तो इसी को आप लोग को क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, के लिए यहाँ क्लिक करें। आप लोग इसी रेड में जो दिख रहा है के लिए यहाँ क्लिक करें, आप लोगों को क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी ज़रूर ध्यान रखिएगा, यदि गूगल क्रोम में काम कर रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग का सभी का सेटिंग रहता है गूगल क्रोम में। तो सेटिंग वाला ऑप्शन में जाके क्या कीजिएगा, यहाँ पे आता है डेस्कटॉप साइट, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है डेस्कटॉप साइट। इसको ज़रूर क्या कीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा। इसको यदि ऑन कर लीजिएगा तो आपको कुछ भी जो दिखाई देगा खुलेगा, वो कंप्यूटर जैसा खुलेगा और दिखेगा भी अच्छा से। अब यहाँ पर देखिए कि जो लाभार्थी को करना क्या रहता है, जो लाभार्थी का प्रोसेस है, लाभार्थी को जैसे सपोज दैट लाभार्थी को कोई लाभ लेना है तो देखिए यहाँ पर पहला है कॉलम, यहाँ पर जो पहला ही कॉलम है कि ये पहला कॉलम के बारे में हम लोग समझते हैं। ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें। कोई लाभार्थी अपना चाहता है जो पोषाहार मिशन के तहत चल रहा है, पोषाहार लेने का जो चल रहा है गर्भवती, धात्री और बच्चों के लिए जो चल रहा है, यदि कोई लाभार्थी यहाँ से लेना चाहता है तो अपना वो फॉर्म फिल करे। ठीक है, यहाँ प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। उसके बाद है कि जैसे पहले से रजिस्टर हो गया, ये लाभार्थी रजिस्टर हो गया, अब यदि कुछ ये अपना यूज़र चेंज करना चाहता है तो वो यहाँ से चेंज कर सकता है। एक दो ऑप्शन यहाँ पर तो सीख गए। उसके बाद हम लोग को जो विभागीय है, तो विभागीय के लिए देखिए यहाँ सबसे ऊपर में देखिए आप, सबसे ऊपर में ही दिया हुआ है कि क्या टोकन डिपार्टमेंट लॉगिन दिया हुआ है। डिपार्टमेंट लॉगिन भी हम लोग देख पा रहे हैं अच्छे से, ये डिपार्टमेंट लॉगिन लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट लॉगिन पे हम लोग को क्लिक करते हैं। जैसे ही डिपार्टमेंट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आप लोग को सबसे जो इम्पोर्टेंट है, यदि कोई वर्कर है, सेविका है, तो जो सेविका दी है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लॉगिन का प्रकार जो है, आप इसको लॉगिन का प्रकार पे क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिए। यहाँ लेडीज सुपरवाइजर लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ 3 आता है, एक हेडक्वार्टर आता है और आंगनवाड़ी सबसे नीचे आता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आंगनवाड़ी जो यहाँ पर है रेड कलर, इसमें क्या कीजिएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपके लिए आंगनवाड़ी के लिए खुल जाएगा। तो आंगनवाड़ी दी जो भी है, अपना यूज़र आईडी आपको पहले से मिला हुआ है और ओटीपी भी मिला हुआ है। यदि आपके पास नहीं है तो अपने LSD से आप ले सकते हैं यूज़र आईडी और ओटीपी, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको। और मोबाइल पे भी वैसे मैसेज ग्रुप में पहले आया हुआ है आप लोग को। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो यूज़र आईडी होगा, ओटीपी होगा, अपना डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेते हैं। चलिए जैसे ही लॉगिन किए हम, लॉगिन करने के बाद देखिए आप लोग को ऐसा लिखेगा, आंगनवाड़ी केंद्र में निबंधित बच्चे, स्तनपान कराने वाली महिला तथा गर्भवती महिला से संबंधित यहाँ पर खुल जाता है। तो हम लोग खुल जाता है तो यहाँ पर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो देखिए जब खोलिएगा तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आता है एक होम का ऑप्शन दिख रहा है और एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो एक्शन में ही अपना लोग को मेन काम करना है। एक्शन देख रहे होंगे, पा रहे होंगे आप लोग। तो एक्शन को क्या करना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्शन। तो ये एक्शन को क्या करना है हम लोग को, आप लोग एक याद रखिएगा, हम लोग एक होता है कि एक ही बार क्लिक करते हैं खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, प्रेस करना है। मतलब हम लोग इसको प्रेस किए हुए रहेंगे। ठीक है, जैसे ही प्रेस किए हुए रहेंगे तो यहाँ पर देखिए
R1 आ गया, R2 आ गया, ठीक है, R3 आ गया और R4 आ गया। सबसे पहला ऑप्शन देखिए R1 जो है हम लोग उसको लेके हम लोग समझते हैं। जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर R1 है, इसको हम लोग समझते हैं डिटेल्स क्या है। क्या है? वेरीफाई बेनिफिशरी। वेरीफाई बेनिफिशरी को हम लोग समझते हैं। जैसे ही वेरीफाई बेनिफिशरी पे क्लिक कीजिएगा, आप देखिए यहाँ पर प्रकार है। तो प्रकार में आप सभी समझ रहे हैं कि यहाँ 3 ही होता है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे होते हैं, स्तनपान कराने वाली महिला और गर्भवती महिला, जो अभी चल रहा है पोषाहार के तहत। अब सपोज दैट यहाँ पर क्या है कि गर्भवती महिला है। अब कोई गर्भवती महिला रजिस्ट्रेशन की है अपना आपके क्षेत्र की, तो यहाँ पर गर्भवती महिला हम लोग क्लिक कर लेते हैं। गर्भवती महिला जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पेंडिंग है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देता है, पेंडिंग, यस या नो। मतलब पेंडिंग का मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो आप समझ पा रहे हैं, पेंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे पेंडिंग का मतलब आप पेंडिंग का हो गया मतलब कि उधर से जो अपलोड किया हुआ है, जो भी बेनिफिशियरी आपके क्षेत्र की एक जो भी रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो क्या होता है यहाँ पर आपको पेंडिंग में दिखाई देगा। तो जैसे ही पेंडिंग पे क्लिक कीजिएगा, गेट डिटेल्स कीजिएगा, जितने भी लाभार्थी होंगे ना आपका यहाँ पर पेंडिंग, जिसको आप कुछ नहीं किए, ना ही सत्यापित किया ना ही रिजेक्ट किए हैं, तो उसका क्या होगा यहाँ पर दिख जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, मतलब एक भी पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फिर जैसे यस करके देखते हैं। जब यस करके देखते हैं तो फिर आपको याद रखिएगा, यहाँ पर जितना भी कीजिएगा परिवर्तन, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, गेट डिटेल्स करना पड़ेगा। तो गेट डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं, गेट डिटेल्स करते हैं। यहाँ पर जैसे ही गेट डिटेल्स करेंगे, जितना भी यस वाले लाभार्थी है यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यस वाले लाभार्थी मतलब आप पेमेंट के लिए इसको रेडी किए हैं, मतलब सत्यापित किए हैं, तो यस वाले आपको दिख रहा है यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब देखिए उसी तरह यहाँ पर क्या है कि नो है। नो मतलब आप इसको नहीं देना चाहते हैं, पोषाहार कुछ भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो भी है लाभार्थी यहाँ पर आपका वो भी खुल जाएगा टोटल, ठीक है। तो हम लोग यस नो ऑप्शन देख लिए। उसी तरह फिर हमको क्या करना है, एक्शन में जाते हैं। अब एक्शन में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर फिर से आता है, कौन सा आता है, ये R2 आता है, अप टू डेट आंगनबाड़ी। अब R2 में देख लीजिए, आप लोग R2 सभी देख पा रहे होंगे, ये जो ऑप्शन है R2 का, तो R2 में अप टू डेट आंगनबाड़ी है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, जब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो हो सकता है कोई भी आपके क्षेत्र की होगी, लेकिन क्या कि उनको आंगनबाड़ी पता नहीं था, हो सकता है वो दूसरे आंगनबाड़ी में कर दिया, तो वो आपका तो बेनिफिशियरी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यदि उसका परिवर्तन आप चाहते हैं कि उसका अपनी आंगनबाड़ी सही करना, अप टू डेट उसका आंगनबाड़ी केंद्र सही करें, तो यहाँ से आधार नंबर उसका डाल के गेट डिटेल्स करके आप उसका भी चेंज कर सकते हैं, अगर दूसरा सेंटर में हो गया है तो। उसी तरह हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है R3 का भी ऑप्शन है, देख पा रहे हैं आप लोग, अप टू डेट रिजेक्टेड बेनिफिशियरी अकाउंट। अब कोई भी हो सकता है, यहाँ तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें भी क्या करना है आप लोग को, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इसमें भी क्या आएगा, आधार नंबर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आधार नंबर जैसे ही देंगे ना यहाँ पर, तो उसका क्या होगा कि आपको डिटेल्स खुल जाएगा। और उसका क्या गलत था ना, अकाउंट नंबर, मतलब हो सकता है 16 डिजिट का था, हो सकता है 15 डिजिट का ही डाले होंगे, या FSCT कुछ ना कुछ गलती था। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका अकाउंट का नंबर जो है वो हम सही कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट नंबर भी सही कर सकते हैं। देखिए अप टू डेट बेनिफिशियरी डिटेल्स, इसके अलावे अप टू डेट बेनिफिशियरी डिटेल्स हमको अप टू डेट करना है कुछ, तो R4 में हम लोग कर सकते हैं। बस इसमें यहाँ तक हम लोग को यही करना था। सत्यापित जो करना है आपको कि आपके क्षेत्र की है कि नहीं है, वो पोषाहार देना है कि नहीं देना है, उसको सत्यापित R1 में कर सकते हैं, वेरीफाई बेनिफिशियरी में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हट के चले जाते हैं। एक आंगन लाभार्थी ऐप होगा सभी के मोबाइल में, नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल कर लीजिएगा, या आपको, या जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन पेज में भी आप लोग को, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और जो पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो वो लोग क्या करिएगा कि ज़रूर आप लोग अपडेटेड कर लीजिएगा। अगर अपडेट कर लीजिएगा ऐप को, तभी आपको सभी ऑप्शन दिखेगा, जो नया ऑप्शन सब आया है, नहीं तो पुराना होगा तो नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लॉगिन किए हुए हैं, तो लॉगिन आप पहले कीजिएगा तो आपको लॉगिन आईडी वहीं पर OTP देना पड़ेगा, तभी लॉगिन होगा, जैसे हम पहले से लॉगिन किए हुए हैं।
तो जो पहला ऑप्शन आता है, देखिए ये पहला ऑप्शन आता है, एकीकृत बाल विकास सेवा आता है, ठीक है। और इसको आता है क्या कि लाभार्थी वेरिफिकेशन, जो आप मेन देख रहे हैं यहाँ पर लाभार्थी वेरिफिकेशन, इसको पढ़िए अच्छा से। लाभार्थी वेरिफिकेशन आपको करना है, ठीक है। हम लाभार्थी वेरिफिकेशन को ही सबसे पहला पॉइंट जो है 1 नंबर, उसी को समझते हैं। लाभार्थी वेरिफिकेशन को क्लिक किए। आप लोग याद रखिए, कुछ भी कीजिएगा सबसे पहले जो है आप सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिंक्रनाइज करें, इसको ज़रूर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यदि हम लोग सिंक्रनाइज कर देंगे तो जो फ्रेश डाटा है ना, वो आपको फ्रेश डाटा मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दिखा भी गया सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पर क्या है, हम लोग को सत्यापित करें, तो क्या करते हैं यहाँ पर सत्यापित करें पे क्लिक करते हैं। अब सत्यापित करें पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है लाभार्थी का प्रकार, इसमें क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्ट करके जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन देता है। देखिए आप ऑप्शन देख रहा है आपको, एक तो ये ऑप्शन हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, 3 ऑप्शन हो गया। हम लाभार्थी का प्रकार जो है हम गर्भवती महिला चूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब गर्भवती महिला ही चूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो समझने वाला चीज़ है कि आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर येस और नो समझिए, और अनलॉक और लॉक का समझिएगा प्रोसेस क्या होता है। हम सबसे पहला केस जो है मेरे में, सबसे पहला केस हम समझ लेते हैं, इसी के बारे में समझते हैं। इस केस को अच्छा से समझिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या है कि नो किया हुआ है और अनलॉक किया हुआ है, ठीक है। मतलब नो किया हुआ है और अनलॉक किया हुआ, तो इसको पैसा कभी नहीं जाएगा और नहीं गया भी नहीं होगा कभी, ठीक है। इसके पास इसलिए दिया हुआ यहाँ पर, आपके पास ऑप्शन है कि इसको यदि आप पैसा देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इसको यस कर दीजिए, ठीक है। यस करेंगे जैसे ही तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिखा जाता है। जैसे ही आप यहाँ पर हम क्या किए, इसको यस कर दिए। यस करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए, यहाँ पर देखिए अपलोड टू सर्वर एक ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही यस कीजिएगा आप अपलोड टू सर्वर पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपलोड टू सर्वर पे तो हम क्लिक कर देंगे, लेकिन याद रखिएगा अभी नहीं, ऐसा कि आपको ये अनलॉक्ड हट जाएगा। अनलॉक्ड नहीं हटेगा, अभी भी रहेगा, यस भी रहेगा, अनलॉक्ड भी लिखा रहेगा, लेकिन ये पेमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट चला जाएगा, पेमेंट जाने से पहले तक आपको कह रहा है कि चेंज करना है भाई तो कर लीजिए, लेकिन यदि आप पेमेंट जाने से पहले तक चेंज नहीं कर पाए तो आप कुछ नहीं। अगर पेमेंट इसको यस किए हुए हैं, पेमेंट जाएगा, इसको पेमेंट जाएगा तो अपने आप देखिए दूसरा सिस्टम देख रहे हैं आप, एक यहाँ पर देखिए लॉक्ड लिखा हुआ है, मतलब ये पेमेंट रेडी है। उसी तरह अनलॉक्ड वाले भी जो होगा, अगर पेमेंट जाता है शिवम कुमार और रंजू कुमारी को, तो ये क्या हो जाएगा, लॉक्ड यहाँ पर हो जाएगा, लॉक्ड लिखा जाएगा। मतलब पेमेंट के लिए रेडी कौन से होते हैं, जो लॉक्ड लिखा रहता है और यस है, ठीक है। इसको पेमेंट जा रहा है, पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जिसका अनलॉक है तो उसका नो किया हुआ है तो कभी नहीं जाएगा। यदि यस किया कर दिए हम, तो वो भी अगर सब कुछ सही है तो उसका क्या होगा, अपने आप पेमेंट जाएगा, फिर लॉक दिखाने लगेगा, ठीक है। यही है मेन सिस्टम। इसी तरह देखिए जितना था यस 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 वाला तो हम समझ गए, यहाँ पर इनका नो था तो हम नो करके छोड़ देते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पर देखिए नो किया हुआ है इसका, तो हम लोग यस करके कर सकते हैं इसको। अगर पेमेंट देना होगा तो हम पहले अपने सत्यापित कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं, हो सकता है हम लोग गर्भवती महिला समझ गए, अब स्तनपान कराने वाली महिला का समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही ऑप्शन सेम टू सेम खुलता है आपको, यस नो अनलॉक, ठीक है। उसी तरह आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे हैं, उसी तरह इसका भी आता है यस लॉक्ड, यहाँ पर देखिए यस लॉक्ड, इसको पैसा जाएगा, यस लॉक्ड यस लॉक्ड, जितना भी यस करके लॉक किया हुआ इसको पैसा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जिनका अनलॉक है उनका ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे इसका आप देख पा रहे हैं, ये वाला, इसको क्या है कि ऑप्शन है आपके पास, यदि आप सही करना चाहते हैं सही कर सकते हैं इसको, कि हम इसको पैसा देना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर यस वाला पे क्लिक कर दीजिए, यस पे क्लिक कर दीजिए। ये क्या होगा, अपलोड टू सर्वर कर सकते हैं आप। अब देखिए जैसे यस करते हैं तो ये आपको इंटर ये मंथ आता है, यहाँ पर मंथ जितना भी होगा, हो सकता है 40 महीना का बच्चा होगा 40 महीना कर दिए, कुपोषण का प्रकार जो होगा
यहाँ पर देखिए 2018 में इसका हुआ है जन्म, तो आप 2018 के अनुसार देना पड़ेगा। तो बाद में 24 महीना हो सकता है, तो 24 महीना यहाँ दे सकते हैं। कुपोषण का प्रकार सामान्य है या अति कुपोषित है, हम लोग अति कुपोषित करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा आप लोग, अपलोड टू सर्वर जब तक नहीं कीजिएगा कोई काम नहीं होगा, इसलिए अपलोड टू सर्वर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, यही है लॉक और अनलॉक में यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसी तरह देखिए यहाँ पर सब ये एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर यस किया हुआ है आपको। ठीक है, अनलॉक्ड किया हुआ है, मतलब इसको जब पैसा जाएगा, ठीक है, तो अपने आप लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है, यही है मेन सिस्टम। इतना ही था इसमें लॉक्ड अनलॉक्ड का। और हम लोग अब जो फाइनल है सब समझते हैं। फिर से आप जो भी कीजिएगा सिंक्रोनाइज ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपका OTP वहाँ OTP वाला ऑप्शन में जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे ऑप्शन जाते हैं। यहाँ पर से देखिए आर यू श्योर वांट टू एग्जिट द ऐप, हाँ हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। अब देखिए इसके बारे में तो हम लोग समझ गए बढ़िया से, इसको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी छोड़ देते हैं हम लोग। अब समझते हैं जो आपका है मेन अभी नया जो आया है, एकीकृत बाल विकास सेवा लाभार्थी जो है OTP द्वारा। ठीक है, वेरिफिकेशन OTP द्वारा। अब लाभार्थी वेरिफिकेशन OTP द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसको भी क्या कर लीजिएगा आप, ज़रूर यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आप यदि सिंक्रोनाइज करते हैं तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज कीजिएगा, जो नया डाटा होगा आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले से सिंक्रोनाइज कर लेते हैं इसको। जैसे ही सिंक्रोनाइज कीजिएगा अपने सक्सेसफुली लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेन आप लोग को काम करना है, जो हम लोग को मेन करना है, OTP सत्यापित करें। जिस दिन पोषाहार वितरण होगा आपको उसी दिन क्या करना है, ये OTP सत्यापित कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, OTP सत्यापित पर क्लिक करते हैं। अब क्या है, यहाँ पर खोजे का भी ऑप्शन आता है। जैसे कोई आई गर्भवती माता, वो बोलती है कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, तो उनका लास्ट में अकाउंट नंबर जो भी होगा कि लास्ट 4 डिजिट आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे 4946 आप पे में रजिस्टर है, 4946 ऊपर में 4 डिजिट लास्ट अकाउंट नंबर के 4 डिजिट दिए, अपने आप आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको खोल के देखना चाहते हैं आप डिटेल्स, उस पर क्लिक कीजिएगा तो डिटेल्स भी उसका दिख जाएगा। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या है कि जैसे ही वो हम आया है कि हमको दीजिए, हमको पोषाहार जो मेरा बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर नाम हम देख लीजिएगा। अब यहाँ पर OTP देखिए, सबसे ऑप्शन जो मेन है, आप OTP यहाँ पर देखिए OTP का ऑप्शन है। ठीक है, OTP डाले, OTP डाले पर आप देख रहे हैं, OTP डाले पे यहाँ पर जो भी वो लेके आएगी तो वो उससे पूछिएगा आपका OTP क्या है, जो कि मोबाइल पर गया हुआ है आपका। तो उनको कहिएगा OTP डाले, तो आप OTP उनसे पूछ लीजिएगा, जो भी OTP होगा उसका OTP यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो OTP डालिएगा। अगर OTP उनका सही रहेगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग सत्यापित करे जो है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जब सत्यापित करे पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी OTP अगर सही रहेगा, सत्यापित करे कीजिएगा, तो आपको OTP एक्सेप्ट हो जाएगा। और इसको क्या कीजिएगा, अपलोड टू सर्वर ज़रूर कर लीजिएगा। अपलोड टू सर्वर जैसे ही कीजिएगा तो आपको क्या होगा कि ये एक तो जैसे जितना भी था आपका, एक लाभार्थी को आप दे दिए पोषाहार उस दिन का। ठीक है, एक तो काम कंप्लीट हो गया। उसी तरह आपको क्या है कि और किसी को देना है, तो और किसी को देना है। यहाँ पर से दूसरा कोई आ गई, हो सकता है विजय कुमार राम, अरब कुमार आया है, जो रचना देवी माता है इनकी, ये आई है। तो बोलिएगा हाँ आप बताइए अपना OTP आप सत्यापित कर दीजिएगा, लीजिए आपका पोषाहार हो गया। उसी तरह चौथा पाँचवा जो भी आएगा सबका OTP डाल के सत्यापित करके आप कर दीजिएगा। और अपलोड टू सर्वर करना नहीं भूलिएगा, ये कार्य बस इतना ही है जो हम लोग सबसे ज़्यादा अभी जो मेन आया है, जो टोकन सिस्टम हम लोग कहते हैं, या हम लोग कूपन सिस्टम कहते हैं, या OTP वेरिफिकेशन कहते हैं। यही मेन रूप से हम लोग को समझना है। अब देखिए कुछ लाभार्थी हो सकता है उनका मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, वो कहेगा कि देखिए ना हमको टोकन नहीं मिला है, अभी तक मैसेज आया ही नहीं, टोकन आया ही नहीं। तो उनको कहिएगा भैया आप जहाँ से रजिस्ट्रेशन किए थे, जहाँ से आप किए थे रजिस्ट्रेशन ICDSonline.bis.nic पे जाके आप वहीं पे जाइए। यहाँ पर ही देखिए क्या हुआ है कि ऑप्शन दे दिया गया है, एक ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया है कि टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। रजिस्टर यूज़र अपना टोकन प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें, एक ऑप्शन दे दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, रजिस्टर यूज़र जो भी है, जो भी बेनिफिशियरी को खुद से कहिएगा, आप खुद से वहाँ पर जाके रजिस्टर यूज़र अपना टोकन प्राप्त करने के लिए, यदि आपको टोकन अभी तक नहीं मिला है, वैसे NIC की तरफ से प्रत्येक माह का जो पहला सप्ताह है उसी में भेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टोकन प्राप्त करें जो है इस पर क्लिक करते हैं।
इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आधार नंबर है। अब लाभार्थी क्या करेगा, जिनको टोकन नहीं प्राप्त हुआ अभी तक, आधार नंबर अपना ले लेगा, मोबाइल नंबर दे देगा और क्या करेगा, आधार नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर दे दिया, 4 अंक का पासवर्ड जिस टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा था उन्हीं टाइम पासवर्ड था, ठीक है, वो डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, फिर अपना टोकन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यही टोकन लेके फिर आपके पास आएंगे वो, आप क्या कीजिएगा, उनको आंगन लाभार्थी ऐप में जाइएगा, एकीकृत बाल विकास सेवा में, उनको क्या कीजिएगा, OTP सत्यापित करे में जाके आप सत्यापन करके उसको पोषाहार दे दीजिएगा। धन्यवाद।